पीर मोहम्मद शाह साहब डीआईजी ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि ये हमने ऑटो साहब का भी अभी गुफ्तगू चलाई, नंबर प्लेट्स चेक करने की खुसूसी मुहिम जो शुरू की गई है, इसके क्या आपके टारगेट्स हैं और क्या सिर्फ मोटरसाइकिलों की चेकिंग हो रही है या इनमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो मतलब अपने प्रोटोकॉल के साथ चलती हैं, गार्ड्स के साथ चलती हैं, उन पर भी कानून हाथ डालेगा? जी, ये जो मुहिम है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एक्साइज पुलिस और सीपीएलसी और ट्रैफिक पुलिस ये चारों मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये टैक्स आया है तो लोगों ने अपने नंबर प्लेट्स छुपाना शुरू कर दिए हैं, उसको जो है ना फेक करना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने उतारना शुरू कर दिए हैं। तो ये ज़रूरी है कि ग्राउंड के ऊपर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन हो। तो हमने ये 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्शन करना है। अगर नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं है तो एक्साइज जब्त करेगी, अगर फेक है तो एफआईआर होगी, और अगर उसको सरकारी नंबर प्लेट लगाकर वो हुडविंग किया जा रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना होगा, और अगर कोई मोनोग्राम या कोई लोगो लगाकर नंबर प्लेट को छुपाया जा रहा है तो वो वहाँ उतारा जाएगा मौके पर, और या फिर उसके ऊपर जुर्माना होगा। तो ये सारी नंबर प्लेट्स और इस तरह की सारी गाड़ियाँ हमने ब्लैक लिस्ट की हुई हैं। अब ये जो ग्राउंड पर एक्शन होगा वो उन सारी ब्लैक लिस्टेड गाड़ियों के अगेंस्ट होगा, जो कि ज़रूरी है, अदरवाइज उनको देखा देखी बाकी लोग भी उनकी भीड़ चाल में हिस्सा बनेंगे और फिर कानून का रोड के ऊपर मजाक बनेगा। ऐसी गाड़ियों को हम टिकट भी नहीं इशू कर पाएंगे, तो लोग फिर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे ओवरऑल सिस्टम की एफिकेसी के ऊपर। तो यानी कि लोगों ने अगर जुगाड़ लगाने की कोशिश की है, क्योंकि अब चालान हो रहे हैं, तो उन्होंने नंबर प्लेटें उतारना शुरू कर दी। अंदाजा करें। खैर, उम्मीद ऑब्वियसली हम करते हैं कि पुलिस को इस मुहिम से मतलूबा नताइज जो हैं वो मिले। वैसे तो ई चालान सिस्टम के नताइज से भी हुकाम जो हैं वो मुतमईन ही नजर आ रहे हैं। अब ये बताएं कि ये सिस्टम आने के बाद मुताल्लिका इलाकों में हादसात में कमी और ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बेहतर हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, या फिर वो हुआ है कि नहीं हुआ ये भी आप हमें बता दें, क्योंकि वरना तो फिर यही तासुर मिलेगा कि जुर्माना इकट्ठा हो रहा है, बाकी निज़ाम रियली नीड्स टू हैपन स्टिल। हेलो जी शाह साहब। वहाँ पर फ्लो में इम्प्रूवमेंट आई है, वहाँ पर लोगों ने पासदारी करना शुरू कर दी है, ट्रैफिक कवानीन की, रेड लाइट के ऊपर रुकना, सीट बेल्ट का बांधना, हेलमेट का इस्तेमाल करना, और उसकी वजह से 50% ड्रॉप आया है एक्सीडेंट के नंबर्स में, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। अगर आप एक जान भी बचा लें किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करवा कर, तो ये भी कामयाबी होती है सिस्टम की। अच्छा शाह साहब, आप हमारे साथ ही रहे, बहुत सी बातें अभी आपसे और भी करनी है, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लें, बिकॉज ऑब्वियसली हम ऑन द ग्राउंड एक रियलिटी भी समझना चाहते हैं। काशिफ, बताइएगा, ये जो नंबर प्लेट्स की बात हो रही है कि उसकी भी चेकिंग हो रही है, लोगों ने नंबर प्लेट्स जो है वो भी बदलना शुरू कर दिए, मतलब वो ताकि उनके चालान ना हो, उतार दी है, जाली लगा ली, मतलब ये इसकी बैकग्राउंड जरा हमें बताएं कि व्हाट्स हैपनिंग। देखिए, जब ई चालान का सिस्टम आया तो होना तो ये चाहिए था कि ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो सड़कों पर मौजूद रहती और वो भी फिजिकल भी जो है वो चालान किए जाते, लेकिन जो है वो फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस को जो है वो हटा दिया गया और उनसे ट्रैफिक डाइवर्जन के हवाले से जो है वो उन्हें तैनात कर दिया गया। इस वजह से भी करके शहरियों की जानिब से या तो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को टेम्पर्ड किया जाता था, उसमें से एक नंबर जो है वो गायब कर दिया जाता था, या फिर उसे जो है वो टेम्पर्ड करके नंबर तब्दील कर दिया जाता था। एक ये इशू आ रहा था, या फिर इसके साथ साथ नंबर प्लेट ही जो है वो उतार दी जाती थी, जिसकी वजह से जो चालान के जो तरीक़ेकार है उसमें जो कैमराज हैं उसमें वो नंबर प्लेट डिटेक्ट ही नहीं होती थी, इस वजह से करके उसका चालान ही नहीं हो पाता था। तो ट्रैफिक पुलिस हो या फिर एडिशनल आईजी कराची हो, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये वाज़ेह कर दिया गया कि 19 दिसंबर से शहरियों के लिए कराची की जो मेन चौराहे हैं उन पर बाकायदा तौर पर एक्साइज पुलिस होगी, इलाकाई पुलिस होगी, ट्रैफिक पुलिस होगी, साथ में सीपीएलसी के जो लोग हैं वो तैनात होंगे, गाड़ियों को बाकायदा चेक किया जाएगा। और इसमें जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें एक्साइज की जो डायरेक्टर थी उनकी जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि जुलाई तक की जो नंबर प्लेट्स है, क्योंकि शहरियों की जानिब से ये बड़ी शिकायत की जा रही थी कि नंबर प्लेट जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट इशू ही नहीं कर रहा, तो उनकी जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि जुलाई तक की जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स हैं वो डिलीवर कर दी गई हैं और अगस्त की जो नंबर प्लेट्स हैं वो उनके पास मौजूद हैं, ताहम शहरी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ऑनवर्ड्स आगे के जो मंथ्स हैं उनकी नंबर प्लेट भी जो है तैयार की जा रही है। तो इस हवाले से भी क्लियर किया गया, लेकिन
साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो चालान के दावे किए जा रहे हैं कि अब तक 1 लाख से ज़ायद जो है वो चालान शहरियों को कर दिए गए हैं और उसमें से 36,000 ऐसी कंप्लेंट सामने आई हैं या फिर ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें शहरियों की जानिब से बाकायदा कहा गया कि ये चालान उनको या तो गलत हुआ है या फिर पहली बार हुआ है तो उसे जो है वापस रिवर्स कर दिया जाए। तो ऐसी कंप्लेंट 36,000 आई और 1 लाख जो है वो चालान मजमूई तौर पर किए गए। चालान हुए। अच्छा, पीर मोहम्मद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, आप भी साथ ही रहिएगा। शाह साहब, हम अपने नुमाइंदों से भी ज़ाहिर हादसात के बारे में मालूमात लेते रहते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ये जो हैवी व्हीकल्स वाले नतीजे में, ट्रैफिक हादसात के नतीजे में लोगों की जान जाना है ना, ये बहुत ही ट्रैजिक है। और इस तरह से 249 लोगों की जान चले जाना सिर्फ हैवी ट्रैफिक की मतलब ऑलमोस्ट 250 लोग जो हैं वो इसी साल मारे गए। अब इस साल 250 लोगों का मर जाना ये नॉर्मल तो नहीं है। ये हादसात क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहे सर? देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे इस साल के शुरू के 6 के माह को लास्ट 5 मंथ से, तो आपको एक बड़ा ड्रॉप नज़र आएगा। जहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 90 डेथ्स थी पर मंथ, और ये रिकॉर्ड कोई पुलिस का नहीं है, ये आपको छिपा, ईदी, 1122 ट्रॉमा सेंटर्स हर जगह से मिलेगा। तो अब वो ड्रॉप होकर अगर वो 50 के करीब आ गई है तो यही तो कामयाबी है सिस्टम की। बाकी ये कहना कि चूंकि ये सिस्टम आ गया है अब एक्सीडेंट होगा ही नहीं, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। बिकॉज ये सिस्टम कोई लोगों के जहनों में बैठकर उनको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि खौफ दिलाकर उनको जिम्मेदार बनाता है। एक्सीडेंट तो बहर कैफ होंगे ही होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं। 1.2 मिलियन लोग इसमें अपनी जानें ज़ाया होती है उनकी। तो कराची भी ऐसे नहीं हो सकता कि ये सिस्टम आने से बिल्कुल एक्सीडेंट फ्री हो जाए, लेकिन यकीनन इसमें एक खातिर ख्वाह कमी नज़र आएगी। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली हम एक दुनिया का भी कंपैरिजन दे सकते हैं, लेकिन अब पुलिस ने ट्रैकर लगवाने का कहकर देख लिया, लाइसेंस चेकिंग सख्त कर दी, जुर्माने बढ़ा दिए गए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ऑब्वियसली फिर कुछ सोचना होगा, जैसे कि कवानीन मजीद सख्त करना जो है वो अब इम्पेरेटिव है कि यही करना पड़ेगा। क्या गिरफ्तारियां जो हैं वो भी होंगी, वहां तक भी बहुत बात जो है जाएगी? शाह साहब, हम ये हैवी ट्रैफिक हादसात की बात कर रहे हैं, इसके ज़मीन में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई क्रिमिनल एक्ट तो है नहीं। हाँ, वो लोग जो कि जाली नंबर प्लेट लगा रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं, वो वायलेशन नहीं करते, वो क्रिमिनल एक्ट करते हैं, उनको जेल जाना चाहिए, उनकी गाड़ियां जब्त होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई वायलेशन करता है तो बहरहाल एक सिविक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उसने पूरी नहीं की, उसको जुर्माना ही हो सकता है। और जहाँ तक बात है रिजल्ट्स की, तो मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट फॉर जस्ट 1 मंथ ऑफ ट्रैक्स। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर रोड जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अच्छा, एक तरफ जहां हम शाह साहब हैवी व्हीकल के ड्राइवर्स और इनके मालिकान को कहते हैं कि उन्हें चेक इन बैलेंस कोई होना चाहिए, डैश कैम लगने चाहिए, स्पीडोमीटर्स ट्रैकिंग होनी चाहिए, वहीं हमारे जो मोटरसाइकिल सवार हैं ये भी लिटरली ख़तरों के खिलाड़ी बने हुए होते हैं। आपने बहुत सख्ती करके देख ली, मतलब क्या रिजल्ट मिला है उस सख्ती का और क्या मज़ीद किया जा सकता है ताकि ये भी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और लिटरली मतलब अगर 6 इंच का फासला भी कहीं से नज़र आ जाए तो वहाँ से गुजरने की कोशिश ना करें। अपनी जान की भी फिक्र किया करें ना, जो कि क्लियरली नहीं लगता कि उनको है। जी शाह साहब, देखिए, पहले हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का टूल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, रादर इट वाज ब्लंट एंड इट वाज मतलब उसके अंदर ना सवाबदीद थी, डिस्क्रेशन थी उसके अंदर। तो अब जो है ये एक तो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और अक्रॉस द बोर्ड है। जब आप फेयरनेस के साथ एक कैमरे के जरिए एविडेंस बेस्ड टिकट्स देते हैं तो लोगों के रवैये तब्दील होते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि इसको किया और मुझे, उसको नहीं और मुझे किया। तो अब वो बात तो हो गई है ख़त्म। लोग इससे बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब सिविक या सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो फील करेंगे, जो कि हमें दिखने को मिल रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता होगा ये, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सिस्टम से और बहुत जल्दी कर रहे हैं। Let the system take the roots and inshallah every single citizen of Karachi will feel the difference.
तो बेसिकली शाह साहब आपका कहना है कि वो एक्सपेक्टेशन हमारी है कि फ़ौरन ही निज़ाम जो है वो ठीक हो जाए, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, लेकिन एक डिटरेंट वैल्यू जो है उसकी हो गई है, दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर। हमारे साथ ही रहिएगा शाह साहब। काशिफ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं काशिफ कि कितनी बार हमने आपसे ओवर दिस ईयर बात की है जब कोई एक्सीडेंट हो, कोई हलाकत हो जाए डंपर का, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन कि डंपर में डैश कैम लगा होता है कि नहीं लगा होता, नंबर प्लेट कहाँ की होती है? बिकॉज हमने बहुत बार जिक्र किया है कि सिंध से बाहर से भी गाड़ियां आ रही वजीर होती दाखिला हैं। कह रहे थे 12,000 गाड़ियों में हेवी व्हीकल्स में लगा दिए गया है ट्रैकर तो और वो जब एक्सीडेंट्स कैमरा होते हैं, इस किस्म की चीज होती है, तो उस डंपर में वो कैमरा नहीं होता होता। नहीं है। बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, सबसे पहले तो जो कराची में डंपर या हैवी ट्रैफिक चल रही है उनकी तादाद 22 से 23,000 है। और गुज़िश्ता रोज जब एडिशनल आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे बाकायदा मैंने ये फिगर्स जानने की कोशिश की, सवाल किया कि आया कितनी गाड़ियों के अंदर स्पेसिफिकली अब तक जो है वो डैश कैम लगा दिए गए। तो उनकी जानिब से ये दावा कर दिया गया कि 17,000 के करीब गाड़ियों के अंदर जो है वो ये डैश कैम और इस तरह के जो ट्रैकर है वो नस्ब कर दिए गए। हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते, एक हफ्ते का फिगर अगर उठाते हैं तो एक हफ्ते के अंदर कराची में 3 बड़े डंपर के और वाटर टैंकर के हादसात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, कोरंगी और गुज़िश्ता रोज जो है वो मलीर कैंट रोड पर एक वाकया रिपोर्ट हुआ। इन तीनों वाकयात के हवाले से जब हम पुलिस हुकाम से जानने की कोशिश करते हैं कि आया कोई ट्रैकर मौजूद था, तो उनकी जानिब से फौरी तौर पर कहा जाता है बिल्कुल कोई ट्रैकर मौजूद नहीं था। साथ साथ फिर हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कोई डैश कैम या कोई बैक कैम इस टैंकर के अंदर या डंपर के अंदर मौजूद था, तो इन तीनों हादसात में किसी के अंदर जो है वो ये मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ एक और चीज भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और कराची पुलिस चीफ की जानिब से भी दावा किया गया था कि जो डंपर से स्पेसिफिकली उनके आगे जो है वो एक लोहे की ग्रिल होगी, ताकि अगर कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट होता है तो वो उसमें जो है फौरी तौर पर वो मदद करेगी और इस तरह के जो है डंपर के कुचले जाने के जो वाकयात होते हैं उसमें कमी आएगी। तो अब तक शहर के अंदर हमने तो इस तरह का कोई डंपर या कोई ऐसा नहीं देखा कि जिसके आगे कोई लोहे की ग्रिल इस तरह का लगाई है। लोहे की ग्रिल वाला तो वाकई कोई नहीं देखा। हाँ, शुक्रिया आपका भी मोहम्मद शाह साहब, शुक्रिया आपका काशिफ।